सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपना प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को मेरी ओर से बधाई देता हूँ। यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, लोकल प्रशासन के सभी अधिकारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज तक आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण पंजाब को और संपूर्ण देशवासियों को नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत कैसे बने, इसके लिए पैदल यात्रा के लिए आप सब यहाँ पधारकर एक तरह से मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान का एक एक शब्द का उपयोग और आपकी भावना का सम्मान मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं चाहता हूं कि नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत अकेले सरकार और कानून नहीं बना पाएंगे। कानून अपना काम करता है, लेकिन जब तक जन जागरण नहीं होता, जनता नहीं जुड़ती और विशेष करके माताएं बहनें, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। वैसे तो पंजाब में बहुत वर्षों से लोग प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से। तो हमने पहली बार शुरू किया हो ऐसी बात नहीं। कई संगठन, कई धर्मगुरु और समाज सेवी लोग हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं कि पंजाब में इस नशे को हम कैसे रोकें। जब मैं यहाँ आया तो बॉर्डर के आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिला, तो मुझे जो विलेज कमेटी के साथ जब बैठने का मौका मिला, तो वहाँ माता बहनों ने एक बात कही, आप और कोई काम करो ना करो, लेकिन हमारे बच्चों को इस नशे से रोको। तो जो उनकी मन का दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, वह जिस प्रकार से एक तरह से टूट रहा है, बच्चे का दर्द देखा नहीं जा रहा है, और जिस ढंग से हमारी आने वाली युवा शक्ति को कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र का मुकाबला मैं सोचता हूं कि पंजाब की धरती ने देश पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, सबसे पहला मुकाबला अगर किसी से हुआ है तो पंजाब के बहादुर लोगों से हुआ है, जिन्होंने उनको वर्षों तक वहीं का वहीं टिकाए रखा, कितना ही बलिदान दे दिया। मैं सोचता हूं ये जो 10 गुरु हैं, इन्होंने भी अपने धर्म, अपने देश के मान मर्यादाओं को बचाने के लिए अपना एक से एक बलिदान दिया है। दुनिया का कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि एक धर्म गुरु आगे से टिका जा सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता और न कभी लोगों को करने देता है। आपने देखा होगा कि वास्तव में 10वें गुरु जी ने, गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से रक्षा के लिए अपने चारों बच्चों को वारा, 2 युद्ध में और 2 दीवारों में चुने गए, वो दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जो अपने प्राण पर अटक रहे और एक ईंट रखने के बाद भी पूछते थे, बच्चों की उम्र थी 9 और 7 साल,
आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो दृश्य कितना वेदनापूर्ण होगा, कितना दर्दनाक होगा। लेकिन दादी गुजरी की शिक्षा के कारण से बच्चे इतने मजबूत थे कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब ईंटें रखते रखते छोटे वाले फतेह सिंह के गले में पहले ईंट आ गई तो जोरावर के मन में, आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया। उसने ललकार के कहा, भैया तेरी आंखों में पानी क्यों? उसने कहा, भैया इसलिए नहीं कि हम देश धर्म पे बलिदान हो रहे हैं, पर मुझे दुख इस बात का है कि तू इस धरती पर मेरे से बाद में आया, लेकिन धर्म और के लिए तू मेरे से पहले जा रहा है। इसका मन में दुख और अफसोस है। इस प्रकार का भाव जिस धरती पर हो, जिसकी धरती के लोगों ने ऐसा एक अपना इतिहास और अपनी वीरता का, और आजादी के बाद भी सीमा की रक्षा के लिए जितने लोग यहाँ के शहीद हुए हैं, वो भी आपको और मुझको इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जिंदगी तो आएगी और जाएगी, अगर जिंदगी का उपयोग देश के लिए नहीं हो सकता है तो जिंदगी क्या काम की। आज हमारा बच्चा इस नशे के कारण से जो कमजोर होता जा रहा है, योजनाबद्ध कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र का मुकाबला आपको, मुझको, माताओं बहनों को, सबको मिलकर करना होगा। और इसमें जागरण ही सबसे बड़ा ताकत है। स्कूल और कॉलेज में जहां पढ़ते हैं, वहां किसी प्रकार से नशा मुक्त बालक बने। आज की तारीख में आपको और मुझको ये देखकर दुख होता है कि लड़के नहीं, अब तो लड़कियां भी उसके कारण से एडिक्ट हो रही है। इस चुनौती को आप और मैं स्वीकार करें। मैं सोचता हूं गुरुओं की गुरुवाणी से आपको और मुझको ईश्वर जरूर सफलता देगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चलते हैं ना, तो वो भी हमारे को पूरी मदद करता है। मैं सोचता हूं आज से ये 6 दिन की पद यात्रा, आप देखा होगा यहाँ बाबा नानक डेरा से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, और अमृतसर के जलियांवाले बाग में जहाँ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने अपनी शहादत दी है, तो मैं सोचता हूं देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले उन शहीदों को भी हम नमन करेंगे। और मैं सोचता हूं कि प्रभु हमारी अवश्य मदद करेगा ताकि हम अपने काम में सफल होंगे। मैं चाहता हूं आप में से जो चल सके, जिस दिन चल सके, कोई जरूरी नहीं है सब दिन आप चले, जिस दिन आपको संभव हो उस दिन आप जितना कर सकते उतना चले। लेकिन इस अभियान को सारे पंजाब का अभियान बनाकर रंगला पंजाब कैसे बनाएं, इसके बारे में आप और हम शपथ लेकर के अपने काम में आगे बढ़े। एक बार आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।